हाँ भैया, मैं एक चीज के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये क्या चीज है और ये गुलाब के लिए कितनी उपयोगी और कितनी बूटी है। इसके बारे में ऐसी बारी बात बताने जा रहा हूँ कि इसके लगाने से इतने ढेर सारे फूल आते हैं गुलाब के पौधे पे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और आप मेरा पौधा सामने देख ही रहे होगे, गुलाब का पौधा ये मेरा एक टब में लगा हुआ है और काफी घना और काफी सुंदर और काफी हेल्थी पौधा है। आप सामने देख रहे होगे कितनी ढेर सारी ग्रोथ देकर मेरा पौधा सामने जो लग रहा है गुलाब का, वो बहुत बढ़िया तरह से लग रहा है। बहरहाल बस इतना ही है कि इस पे इस समय कोई भी फूल नहीं है। इस गुलाब के पौधे पे जो थे इस पर बहुत ढेर सारे फूल थे, तो हमने इसकी इस समय बिल्कुल कटाई छटाई कर रखी है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरीका से कटाई छटाई करी और आप लोग किस तरीका से अपने घर पे इस तरह से गुलाब लगा सकते हो। तो भैया कि मैंने जो है इसकी जो कटाई जो करी है, तो इस समय इसलिए करी है क्योंकि इस पर बहुत सारे ढेर सारे फूल थे और आप देख रहे होगे काफी घना पौधा है जो मेरा एक टब में लगा हुआ। और जिस समय इस पर फूल आएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम जो लोग फूल लेने के लिए क्या क्या करते रहते हैं वो आप लोगों को बताती हैं भैया। तो जैसा हम लोगों ने जो कटाई कर रखी है गुलाब की, वो पहले मैं बताऊंगा कि आप लोगों के पास में अगर कोई भी अगर मदर का या कोई वैसा प्लांट हो गुलाब का और उस पर फूल नहीं आ रहे हो, तो आप अगर चाहोगे तो इस तरह की जैसे मैंने आप लोगों के सामने इस पौधे की कटाई कर रखी है, वो आप बढ़िया तरह से कटाई छटाई कर दोगे और आपका फरवरी के महीने में इतना फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हमारा जो कटाई का छाटने का मतलब होता है, जैसा हमारा बड़ा बड़ा गुलाब हो जाता है तो हम किस तरीका से ढेर सारे जो फूल लेते हैं। तो भैया देखो, जैसे हमने जो कटाई जो कर रखी है, आप सामने जो देख रहे होगे हमारी सारी टहनियों पे, तो आप लोगों को जैसा अगर कटाई करनी है तो आपका अगर खूब ऊंचा अगर घना पेड़ हो तो कटाई जो करोगे, तो जैसा हम जो आंख होती है हमारी जो बटिंग की आंख होती है, आप सामने देख रहे होगे भैया, जैसा हमने जो आंख देख रहे हो आप और ये भी हमारी आंख देख रहे होगे, तो हम तो एक तरीका जो फूल लेने का होता है तो हमारा यहाँ से ही फूल आता है। जैसे ये हमारी बट देख रहे हो, तो यहाँ से जो शाखा जो हमने काटी है, तो आपको जो शाखा अगर काटनी है तो बट के ऊपर से ही शाखा काटनी है, नीचे से नहीं काटनी। अगर आप बराबर से काट दोगे बटिंग के तो गुलाब आपका बढ़िया तरह से नहीं फूटेगा। और आप अगर 1 इंची अगर ऊपर से काटोगे तो आपका गुलाब इतना बेहतरीन और बढ़िया फूट का आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। फूटने का बस जो 2 ही तरीका होते हैं कि जैसे मैंने ये यहाँ से काटा है तो ये वाली जो आंख निकलेगी वो बराबर में शाखा देगी तो वो इधर भागेगी इधर को, और जे भी शाखा देगी तो वो हमारी शाखा जो है इधर को भागेगी। तो ये पौधा जो होता है वो हमारा बिल्कुल घना और गोल बनता हुआ चालू हो जाता है। तो हम लोग कटाई जो करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि जैसे हमने अगर यहाँ से अगर जो कैंची से अगर जो काट दिए तो जो हमारी जो आंख जो होती है वो यहाँ से ही फूटनी चालू होती है, और जैसे ही जो इतनी बड़ी फूट का आएगी उसी तरह से फूल बनना बिल्कुल चालू हो जाएगा। तो हमारा फूल लेने का जो तरीका होता है भैया इस प्रकार का होता है। तो भैया जैसे अगर कोई भी अगर कटिंग कर रहे हो आप लोग, तो या तो अक्टूबर में कर दो इसकी गुलाब की कटिंग, तो बहुत अच्छा चलता है गुलाब। या फिर जैसा हमारा अगर मान लो फरवरी में जो महीना हमारा फरवरी का आता है, उस समय आप आराम से ही कटाई कर दो, क्योंकि बेल के तरह बहुत से सारे गुलाब पौड़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो आप फरवरी के महीना में आराम से कटाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फरवरी में अगर आप कटाई कर दोगे नहीं तो हमारा जो है होली के महीने में इतना गुलाब पर फ्लावरिंग आती है कि इसका कोई जवाब नहीं होता, और इतने इतने घने सारे मोटे मोटे फूल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो हम लोग जो है आपको गुलाब के बारे में इसी तरीके की जानकारी दे रहे हैं कि जैसा हमने आप लोगों के सामने दिखाई रहे हैं कि जैसे गुलाब हम लगा रखे हैं, और हमारे पास में एक नहीं कम से कम 10-20 पौधे ऐसे हैं जैसा हम आपको सामने दिखा रहे हैं, इतने बड़े टब में लगे हुए पौधे हैं। तो भैया जैसे गुलाब का पौधा मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कटाई के बाद में, तो जैसा हमारा पौधा ऐसा होता है कि बीच बीच में से कोई टहनी नीचे से सूख जाती है, और वो सभी जगह सूखती हैं ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को इस तरीका से जैसे हम लोग बीच में से जो निकालते हैं टहनी सूखी हुई, तो ऐसा हमारा ये काफी पुराना पौधा है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो हम लोग जो है इस तरीका से पुरानी टहनी आराम से काटती है, जैसा हमने आप लोगों के सामने ये दिखा दी। तो ये टहनी ऐसी होती है कि बीच बीच में जरूर सूखती है। क्यों कि बाजी जो टहनी होती नहीं है वो किले वाली, वो एकदम से तेज भागती है, और जब तेज भागने के बाद में नहीं वो ऊपर जाकर फूल देती है, और जो पुरानी ज्यादा टहनी होती है वो इस तरह से सूख जाती है।
तो हम लोग जो है इस तरह से जो पुरानी टहनी है वो काट देते हैं कटर वगैरह से। तो जैसे ही आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर काट दो तो इस पर आप लोगों को एक देसी नुस्खा अपनाना है। वो देसी नुस्खा आपके घर पे ही होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा हल्दी पिसी हुई ले लीजिए, हल्दी पाउडर पिसा हुआ, और थोड़ा सा उसमें पानी मिला के, और जैसे ही मैंने जो गुलाब की टहनी काटी है आप आराम से उस पर डाल दीजिए। जब वो अगर हल्दी पाउडर का अगर वो पानी अगर आप डाल दोगे, इस पर चिपका दोगे हल्दी सी, तो जो आपकी जो टहनियाँ जो सूखने से जो रुक जाती नहीं है, सूखती हैं, वो भी रुक जाएंगी और आपका गुलाब का पौधा भी बढ़िया रहेगा। तो इस तरीका से आप लोग अपने गुलाब के पौधे को आराम से बचा सकते हो और ढेर सारे फूल भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया जैसे गुलाब की कटाई छटाई अगर आप लोग कर रहे हो तो या तो अक्टूबर के महीना में करनी है आप लोगों को, या फिर फरवरी में आराम से कर दो, क्योंकि फरवरी में गुलाब अगर आप कटिंग कर दोगे फरवरी में तो उसी समय फूट का आ जाता है। मार्च करीब में 10 दिन में या 15 दिन के अंतराल में फूट जाता है और बराबर में ही फूल देना चालू कर देता है। अगर आप फरवरी में अगर गुलाब काट रहे हो जब, या फिर अक्टूबर के महीना में काट लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है गुलाब पे। और ज्यादा जैसे आपका पौधा खूब काफी बड़ा और काफी घना हो जाता है तो आप बीच में भी काट सकते हो। बीच में उस तरीका से काटोगे जैसे मैंने आप लोगों को वही बताया है कि जैसे लंबा बढ़ गया गुलाब और एक ही फूल खिल गया है आपके पास में, तो बहुत से लोग जो कहते नहीं कि एक ही फूल खिल गया है और लंबा लंबा बढ़ गया, तो आप उस टहनी को काट दो। मेरी बात समझो भैया कि इस तरीका से आप जो हम गुलाब चलाते हैं तो वो इसी तरीका से चलाते हैं, चाहे वो गमले में हो या फिर किसी टब में हो। तो गुलाब चलाने का दो ही कारण होता है, अगर वो लंबा गुलाब भाग रहा है तो उसका जब फूल पक जाता है, झड़ जाता है, तो उस टहनी को हम बीच में से काट कर देते हैं और कट करने के बाद में हमारा गुलाब वहीं से घना होता हुआ चालू हो जाता है। तो आप इस तरीका से भी चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गुलाब में। और गुलाब एक ऐसी चीज है कि इसे जहां भी रखोगे आप तो इसे एक तो पानी की मात्रा बहुत ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज्यादा डालोगे तो आपका गुलाब बढ़िया नहीं बनेगा, और अगर आप पानी की मात्रा कम कर दोगे तो आपका गुलाब वाकई बढ़िया चलेगा। क्यों कि मैंने ये गमले में चलाया है। अब रही बात आप इसकी तरीका की कि जैसा हम लोग किसी चीज की मिट्टी का इस्तेमाल जो करते हैं वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है लगाने का तरीका। अगर गुलाब का लगाने का अगर तरीका अगर समझ में आ गया तो ऐसा मान कर चलिए कि आपका गमले में या किसी ड्रम में लगा दो गुलाब, बिल्कुल 100% बढ़िया चलेगा। ये बात मैं अपने साथ में गारंटी से कह रहा हूँ। क्यों कि मैं गुलाब का पक्का वाला कारीगर हूँ और मैं गुलाब एक नहीं कम से कम मैं हजारों की तादाद में ही गुलाब बनाता हूँ भैया। तो अगर आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर मान लो जैसा गुलाब की अगर कटाई छटाई कर भी रहे हो तो एक बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ऐसी तेज वाली धूप खिल रही होनी चाहिए जब भी आपको कटिंग करनी है गुलाब की। अगर किसी प्रकार से अगर मौसम खराब है, अगर बारिश का अगर तुम्हें मौसम लग रहा है कि बारिश होगी तो आप गुलाब की कटाई नहीं करोगे। गुलाब की कटाई जब ही करोगे जब आपकी तेज धूप खिल रही हो, और जब तेज धूप खिल रही होगी तो आपका गुलाब बिल्कुल भी कतई खराब नहीं होगा। और आपने अगर बारिश में अगर गुलाब काट दिया तो ऐसा मानकर चलिए गुलाब जरूर आपका खराब होना चालू हो जाएगा। क्यों कि उस पर बारिश के दिन में जब ऊपर से पानी गिरता है और जहीं से हम कटिंग करते हैं वहीं से फंगस लगने की बीमारी चांस बढ़ जाते हैं और गुलाब की कोई कहीं टहनी आपकी सूखने लगती है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाई ये वाली टहनी, जैसा अंदर से मेरी टहनी जो सूख चुकी है और बाकी बराबर से बहुत सारी टहनी निकल आई। तो इस तरीका से अगर मान लो एक टहनी सूख रही है और हमारी 4 टहनी तैयार है तो हमारा गुलाब बेगरा नहीं होता है, तो खूब हेल्थी और घना होता है। और मान लो सारी टहनी अगर मान लो 2-2 1-1 सूखेगी तो गुलाब की रौनक भी खत्म हो जाएगी और पौधा भी आपका बढ़िया भी नहीं लगेगा भैया। हाँ भैया, जैसे आप लोग गुलाब नर्सरी से आप लोग ले आते हैं तो ज्यादा फूल लेने के लिए सबसे मेन तरीका होता है कि पौधे का लगाने का तरीका। अगर आप इसे नर्सरी से ले आए और नर्सरी से पौधा आप उल्टा सीधा लोग लगा देते हैं फिर पौधा बढ़िया नहीं चलता है, तो मैं आप लोगों को जैसे ढेर सारे जो फूल हम लेते हैं तो हमारा पहली बात आप लगाने का तरीका सीख लीजिए। क्यों का आपका पौधा अगर लगाने का तरीका ठीक है तो ये बात मैं कह रहा हूँ तो गुलाब वाकई फूल बढ़िया देगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, गुलाब गमले में फूल खूब बढ़िया देता है। तो मैं आप लोगों को भैया लगाने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ। तो देखो मेरे पास में एक नर्सरी से जो पौधा मैं लेकर आया हूँ गुलाब का, ये वाला जो पौधा है मेरे पास में, तो
तो ये पौधा मैंने नर्सरी से ले आया हूँ। अब मैं ये पौधा इस गमले में डालूंगा। तो ये आप लोग देखना है कि किस तरीका से मैं करता रहता हूँ काम। तो देखो इस तरह की पॉट में है ये, और ये पॉट मैंने अच्छी तरह से फाड़ ली है। और ये फाड़ने के बाद में ये बिल्कुल मैंने सुरक्षित निकाल दिया है पौधा इसमें से। आप सामने देख रहे हो कि इस तरीका से आपको निकालना है अगर पॉट वाला अगर पौधा लाओगे तो। और अगर जमीन वाला लाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जमीन वाला तो इस तरीके से बन का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस तरह से जो हल्की हल्की जो मिट्टी होती है वो इस तरह से उतारते हैं पौधे पे से, जैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो भैया इस तरह से जो मैंने इस पर से ये मिट्टी उतार दी और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको गोल कर दूंगा मैं। तो आप मान के चलिए करीब में 1.5 इंची मिट्टी इसकी मैंने उतार दी है। और उतारने के बाद में बिल्कुल इसकी रूस जो है दिखने लगे हैं जो हल्के हल्के, और इस तरीका से रूस दिख जाने चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैंने ये अच्छी तरह से, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस खाद के बारे में। तो ये वाली जो मिट्टी आप सामने देख रहे हो वही वाली मिट्टी है जो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। मगर मिट्टी जो इतनी ठंडी वाली है कि मिट्टी अगर गुलाब के पौधे में अगर डालोगे आप गमले में, तो आप उस मिट्टी को खूब अच्छी तरह से ठंडी कर लो। अगर मिट्टी आपकी अगर बिल्कुल कच्ची होगी, जैसे खेत में सब हल्ला है गर्म मिट्टी और पौधे में मिला मिलू को और ऐसी भर दिया, तो पौधा दम नहीं देता। उस मिट्टी के लिए ऐसा होना चाहिए कम से कम 2-1 आध दिन धूप लगने के बाद में ठंडी हो जानी चाहिए। फिर उसमें बिल्कुल ऐसी खाद मिलाओ जैसे घूर की गली हुई होनी चाहिए, प्योर वाली, बिल्कुल गर्म नहीं होनी चाहिए। और इतनी मान कर चलो कि गुलाब में अगर बराबर की खाद अगर डाल दोगे आप, जैसा आधी मिट्टी और आधी खाद, तो गुलाब का पौधा आराम से झिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि गुलाब में इतनी क्षमता होती है कि इसे ताकत ज्यादा चाहिए गुलाब के लिए। तो हम लोग इसी तरीका से करते हैं कि जब गुलाब का पौधा लगाते हैं तो जो गली हुई प्योर वाली जो खाद होती है तो वो बराबर की डालते हैं, आधी खाद और आधी मिट्टी। तो हमने जो है आधी खाद और आधी मिट्टी इसमें बराबर कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने जो कर लेते हैं। अब जो हमने इतनी आराम से मिट्टी मिला ली, इसमें आधी खाद और आधी मिट्टी है, ये आधी मिट्टी और आधी जो है खाद इसमें मिला ली है इस वाली में। अब ये ज्यादा फूल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, और ये खाद जो है ओवरलैंड से मंगाते हैं हम लोग। इसका खाद का जो नाम है वो रूज ब्लूम है। तो रूज ब्लूम जो खाद आ रही है, तो इस खाद से हमने ये देखा है कि गुलाब के पौधे में अगर इसको डालने से हमारे पौधे पे इतने ढेर सारे फूल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं आता है। और पौधा भी हमारा जो है जैसा फंगस वगैरह और जो सूखना चालू हो जाता है वो भी नहीं लगता है। तो हम जो है इस खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं भैया। तो हमारा जो एक पैकेट है पूरा वाला, तो एक ही पौधे के लिए हम इसको डालेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 4 पौधे के लिए करें। तो हमने जो है एक पैकेट पूरा इसमें डाल दिया, और इसके डालने से इतनी तेजी से फूट का आएगा गुलाब, इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। तो हमने इस तरीका से इसे मिलो लिया भैया। अब जो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी तैयार हो गई, आप सामने देख रहे होंगे। तो हम इस तरीका से मिट्टी पहले तैयार करते हैं, जैसा हमने आप सामने दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब हमने जो है इस गमले में आप देख ही होंगे बराबर में कम से कम 5-6 छेद हैं इस वाले गमले में। तो ऐसे छेद वाले गमले होने चाहिए, क्योंकि अगर छेद जरूर होने चाहिए गमले के अंदर। और छेद के ऊपर से आप जो वाली जो गिट्टी डालोगे वो इस तरीका से डाल दो, हल्की वाली गिट्टी कोई भी डाल दो। तो भैया इस तरह से हम जो है गुलाब की पलटी वगैरह करते रहते हैं। तो हमने जो है इसमें आधी गमला भर लिया जो वाला। तो भैया इस तरह से आप गमले में बिल्कुल आराम से ही गुलाब लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से हम जो है मिट्टी इसमें भर देती है, जो हमने आराम के साथ इसमें भर दी। भैया इस समय जैसे मैंने आप लोगों को इस गमले में गुलाब लगा कर दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग अगर कहीं नर्सरी से अगर लाकर अगर गमले में अगर गुलाब लगाओ तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और इस समय आप गमले में लगा दो, चाहे वो गैर फूल का हो या फूल का गुलाब हो, कोई सा भी लगा दो। जैसे ही आपकी फरवरी आनी चालू हो जाएगी तो लास्ट में फरवरी के इसी पौधे पे इतने सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और होली के महीने में इसी पौधे पे आपको फूल दिखा दूंगा मैं, क्योंकि इस समय नहीं तो पौधा झटका मानेगा और नहीं कोई पौधा मरेगा। मन लगाना इसी तरकीब से है।
अब जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है पौधा लगा के, अब आपको क्या करना है कि भैया जो बिल्कुल तेज वाली धूप में ही रखना है। वैसे हल्की धूप चल रही है इस समय, कोई दिक्कत ना है, मर रहना धूप में ही है। मर पानी जो मैं अब डालूंगा इसमें, तो पानी डालने के बाद में आपको ये देखना है कि कम से कम 8 दिन या 10 दिन के बाद में पानी डालना है। ये नहीं है कि फिर आप पानी एकदम तुरंत डाल दो। जब तक ये फूट के आ जाएगा अच्छा से, ये मिट्टी बिल्कुल सूख ना जाए, जब तक इसमें पानी मत डालना। अगर आपने दोबारा पानी डाल दिया तो ये पौधा आपका घिने आपना और बढ़िया होकर नहीं आएगा। ये बात आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखें, क्यों कि पौधे का यही तरीका होता है हमारा चलाने का भैया। अब भैया देखो मैं इस तरह से इसमें पानी डाल रहा हूँ, और पानी डालने के बाद में अब मैं इसे धूप की जगह रख दूंगा, जिससे वहां पर आराम से धूप आती रहेगी। मगर एक बार इसे फुल भरना है गमले को, क्योंकि इस समय मैंने ये पलटी करी है इसकी, तो इस समय हम इस गमले को फुल भरेंगे। जब का नीचे तक पानी पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया मैं आपको खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोलूँगी देसी वाली खाद है, जिससे ज्यादा फूल आए गुलाब के लिए, और आपका पौधा भी बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए, कोई फंगस या कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो आपको ऐसा करना है कि जैसे इस गमले में ये छोटा पौधा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गुलाब का, और कितना अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है बढ़िया नहीं चल रहा है पौधा मेरा, बस इतना है कि इस पर फूल आना कुछ कम हो गया है। तो उसके बारे में मैं तुम्हें एक चीज डालूंगा, वो बता रहा हूँ। तो आपको पहले तो ये करना है कि जैसा आपका गमला हो तो इस तरीका से नराई गुड़ाई करनी है भैया, जिस तरीका से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। इस तरीका से आप नराई गुड़ाई अच्छी तरह से कर दो। तो भैया मैंने इस तरह से जो है हम बहुत अच्छी तरह से नराई गुड़ाई कर देते हैं गुलाब की। तो जैसे ही नराई गुड़ाई करते नहीं है तो हमारे पौधे पर जितनी जो फंगस की जो बीमारी लगती है गुलाब के पौधे पर, जो हल्की हल्की जो टहनियाँ सूखती हैं, उन लोगों की शिकायत आती है बहुत, तो वो इस तरह से नहीं सूखेंगी आपकी टहनी। तो जो मैंने इस तरह से इसकी नराई गुड़ाई कर दी। अब नराई गुड़ाई के बाद में आपको देखना है कि हमारे गमले को अगर खूब अच्छी खासी अगर धूप लगी हुई हो, और ये मिट्टी खुशक होनी चाहिए, ये नहीं है कि इसके अंदर नमी होनी चाहिए। अगर खुशक मिट्टी होगी तो आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया चलेगा, और ज्यादा नमी होगी तो आपका पौधा बढ़िया नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ज्यादा फूल लेने के और किल्लियां ज्यादा देने के लिए क्या क्या चीज डालते हैं। तो भैया देखो मेरे पास में ये चीज है, तो जो है हम एक ही बार में कई पौधों के लिए बना लेते हैं। तो ये मेरे पास में है वही देसी वाला एक मट्ठा है, आप सामने देख रहे होंगे। तो ये मेरे पास में एक मट्ठा है। तो ये मट्ठा जो है इसके अंदर हम जो क्या करते हैं कि हल्का सा थोड़ा पानी मिला लेते हैं, 1 लीटर पानी और 1 लीटर मट्ठा, तो कई पौधों के लिए लगा देते हैं। ऐसे गिलास में भरने के लिए मान लो एक पौधे के लिए 100 ग्राम या 150 ग्राम डाल लीजिए, जैसा पौधे की क्षमता होती है उस हिसाब से डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा पौधा बिल्कुल फूल बढ़िया देता है, और नहीं कोई बीमारी लगने के चांस होते हैं ज्यादातर। इतने नए जो कल्ले निकलते नहीं है नीचे से, वो इसी चीज के डालने से निकलती हैं, और ये चीज हम आराम के साथ कभी भी डाल सकते हो। तो इस तरीका से हम जो है पौधे के अंदर आराम से डालती रहती है। तो इस चीज को डालने से आप ये देखोगे कि अगर महीना में या 15 दिन के बाद में भी अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधे का रंग भी बदल जाएगा, और पौधा मोटा भी होगा और काफी घना भी होगा। तो भैया अगर मेरी अगर इस तरीका की अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो भैया।